अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, आज हम लोग 11वीं क्लास का दूसरा एपिसोड लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर चल रहा है और चूंकि खुतबा हम लोग पढ़ रहे हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में, तो हम लोग बिना देर किए, बिना आपका वक्त लिए हम डायरेक्ट बात करते हैं, कि काम की बात करते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने जो खुतबा दिया, उस खुतबा में उन्होंने क्या क्या लिखा और क्या उनके दिल के अंदर उबाल थी बातों में, जिससे कि वो चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान के जो भी पसमानदा लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो किस तरीके से आगे आए, है नहीं। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दिया उस टाइम में, और यही वजह है कि सारी दुनिया आज उनको जानने पर, पहचानने पर मजबूर है। अजीज तलबा, 1869 ईस्वी में मैंने पढ़ाया आपको उनके बारे में कि जब वो लंदन गए तो लंदन से रिटर्न आने के बाद 70 में तहजीबुल इखलाक नाम का एक रिसाला निकाला, इजरा किया उसका, ठीक है। वो जब लंदन गए थे ना, तो उनको वहां पर जाने के बाद बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वहां पर देखा उन्होंने कि बहुत सारी तंजीमें अलग अलग काम कर रही है। कहां? लंदन में। इसलिए कहते हैं कि बाहर जाकर के देखना चाहिए, जिससे कि आपको बातें सीखने का मौका मिलता है उससे। जब वहां पे गए तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनको लगा कि मैं भी जाऊंगा अपने मुल्क में तो हम इस काम को अंजाम देंगे, है ना। और वो बहुत कामयाब रहे। वहां से आने के बाद चूंकि शौक था, वलवला था, जज्बा था, वो आए अपने मुल्क के अंदर और फिर एक तहजीबुल इखलाक नाम का एक रिसाला इजरा किया, और फिर वहां से पहला कदम बढ़ाया। फिर साइंटिफिक सोसाइटी है, फिर उसके बाद जो है 1870 ईस्वी में मैंने कल ही पढ़ाया आपको कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कॉलेजेस हैं, नहीं, 1875 में। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे वो चीज आगे बढ़ती गई और मंजिलें बहुत आसान होता चला गया इनका। तो हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि जिस दिन इन्होंने खुतबा दिया, वो खुतबा कौन सा डेट था, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि सर सैयद अहमद खान ने जो खुतबा दिया था वो किस जगह से दिया था। तो आपको मालूम होना चाहिए वो जो खुतबा दिए थे वो अजीमाबाद पटना से। कहां से दिया था? अजीमाबाद पटना है, पटना में जगह है अजीमाबाद, शहर का नाम है। वहां पर इन्होंने पहला खुतबा दिया था। कब दिया था? 1883, 1883 ईस्वी में फर्स्ट टाइम पहला खुतबा, यानी पहला भाषण कह सकते हैं आप इसको, जी लेक्चर कह सकते हैं। ये 1883 ईस्वी में। कब? 1883 में, 1883 ईस्वी में ये पटना अजीमाबाद शहर में। कब? 27 जनवरी 1883 ईस्वी में फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना खुतबा दिया था। कहां पर? अजीमाबाद पटना में। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या हेडिंग बनाया, उसका हेडलाइन क्या बनाया वो देखिए। वो लिखा हुआ है कि हिंदू मुसलमान एक कौम है। क्या है? हिंदू मुसलमान एक कौम है। ये उनका खुतबा था। क्या था? हिंदू मुसलमान एक कौम है। क्या है? यही उनका मेन हेडिंग था खुतबा देने का। उस दिन लेक्चर जो दिया था उन्होंने, तो यही था उनका। क्या था? हिंदू और मुसलमान एक कौम है। वो कैसे? उनके जो खुतबा है ना, हम अभी उसके कुछ अंश को पढ़ेंगे, कुछ हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे उसका, और फिर समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा। मोटा मोटे तौर पे हम बता रहे हैं आपको उन्होंने क्या क्या चीजें कहने की कोशिश की है इसके अंदर। किसके अंदर? हिंदू और मुसलमान एक कौम है, ये इनका हेडलाइन था उस डेट में 27 जनवरी 1883 ईस्वी को। किनका? सर सैयद अहमद खां का। ठीक है, चलिए अब जानते हैं। 3-4 बातें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें कहने की कोशिश की है, उसमें पिरोया है बातों को। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का मैं भी नहीं हूं और इस मुल्क का हिंदू भाई भी नहीं है। हम भी 100 साल पहले आए थे और हिंदू भाई भी 100 साल पहले आए थे, तो हम दोनों यहां पर तो नहीं थे, लेकिन हम दोनों अपना मुल्क को त्याग करके, हम अपना मुल्क को कुर्बान करके, हम अपने मुल्क की फिजाओं को छोड़ करके हम हिंदुस्तान मुल्क में जगह लिया। हमारे आबा व अजदाद यहां आए और आने के बाद यहां पर खूबसूरत जगह हिंदुस्तान को सजाया, संवारा। उसमें हिंदू भाई का भी रोल बहुत अहम रहा।
हमारे कौम का ही बहुत अहम रोल रहा। हमारे असलाफ यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से सींचने का काम किया। भला हम लोग अपने वतन छोड़ करके, वहां की हवाएं, वहां की फिजाएं, वहां की सारी चीजों को छोड़ करके हम हिंदुस्तान ऐसे खूबसूरत मुल्क में आए हैं, तो हमें चाहिए कि हम दोनों आदमी मिल करके रहें। नहीं, असल यही कहने की बात उन्होंने की है इस खुतबा के अंदर कि मैं भी कहीं और, हमारे असलाफ भी कहीं और के थे और आपके असलाफ भी कहीं और के थे, लेकिन जब हम दोनों के असलाफ यहाँ आए होंगे, दोनों मिले होंगे, दोनों का ब्लड ग्रुप अलग था, फिर हम लोग इकट्ठा हुए और यकजहती के साथ हमने आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। तो हमें चाहिए कि हम भी उस हमारे जो असलाफ थे उनकी बातों को हम आगे बढ़ाएं, उनकी मोहब्बत को हम और फैलाएं। नहीं, ये पहला उनका स्टेप है, पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर है। दूसरा पैराग्राफ में क्या कहते हैं वो देखिए। दूसरा पैराग्राफ में वो कहते हैं इंसान के बारे में। कहते हैं कि इंसान का दो हिस्सा होता है, इंसान के दिल का दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा क्या होता है, दिल का ख्याल या अकल खुदा का हिस्सा है, और एक हिस्सा जो है हमदर्दी जिन्स का हिस्सा है। यानी कि जो बातें खुदा ताला ने आपके लिए, आपके जो भी धर्म को मानते हैं, अपने धर्म को आप माने, मैं जिस धर्म को मानता हूं, मैं अपने धर्म को मानूं, मैं आपको खुलासा बता रहा हूं इसका। तो फिर लेकिन जो दिल की भावनाएं हैं ना, आप उनको अपने जगह पर रहने दीजिए। लेकिन दूसरा कह रहा है कि हमदर्दी जिन्स का हिस्सा है, मतलब हम दोनों का जो हमदर्दी है, हम दोनों का जो सोच एक है कि भाई हमें हमारा मुल्क किस तरीके से बहुत आले पैमाने पर हो, है विकासशील नहीं हो, विकसित देश बन जाए। तो इस तरीके से जब हम सोचेंगे, जैसे ये सोच रखते थे, तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, है ना। इनका यही कहना था कि जो भी आपकी भावनाएं जो भी हैं, हमारी भावनाएं जो भी हैं, हम उस पर रहें, लेकिन जो हमारा हमदर्दी जिन्स है, जो इंटरनल पावर है ना, हम उसको, यही है कि हमारा मुल्क एक है, हम इसमें मिलजुल करके हम इसको आगे बढ़ाएं। ये दूसरा पैराग्राफ का इनका निचोड़ है। तीसरा पैराग्राफ का निचोड़ है इनका, एक दुल्हन की दो आंखें। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता भी है जी कि एक दुल्हन की दो आंखें हिंदुस्तान के बारे में किसने कहा। जी हाँ, तो सर सैयद अहमद खान ने। क्लियर। देखिए, इनका कहना था कि देखो हिंदुस्तान जो है एक दुल्हन की तरह है, बिल्कुल जिस तरीके से दुल्हन सजी संवरी होती है, वैसे ही कहा इन्होंने कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है और इसकी दो आंखें हैं। वो दो आंखें क्या है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। कितनी खूबसूरत बातें हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस सेंटेंस से कि सर सैयद अहमद खान का सोच कितना आला रहा होगा, नहीं कितना आले पैमाने का सोच रहा होगा इनका। और इन्होंने क्या कहा कि एक दुल्हन की दो आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। जी, जब तक दोनों आंखें नहीं रहेगी उस वक्त तक आदमी अंधा कहलाता है कि नहीं। अंधा कहलाता है ना, कहता है कि ये कहां हो गया है, नहीं। तो इसलिए कहा गया कि दोनों आंखें जिसके अंदर है वो इंसान सारी दुनिया को देख सकता है, फतह कर सकता है, जीत सकता है। नहीं, अगर एक आंखें हैं तो फिर मुश्किल है, नहीं। इसलिए दोनों आंख का होना जरूरी है दोनों आंखें एक ही जगह, एक ही चेहरे पे दोनों आंखें संवरी हुई है, जिससे हम लोग देख रहे हैं। ऐसे ही एक हिंदुस्तान मुल्क है, हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों आदमी इसमें आबाद रहें, हम दोनों आदमी मेहनत करें और मिलजुल करके हम आगे बढ़ाएं अपने मुल्क को और विकसित करें इसको। ठीक है, हम थोड़ा सा इनका जो पैराग्राफ है ना, एक पैराग्राफ है उनके खुतबा का, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन छोटा सा जो पैराग्राफ है ना, हम इसको पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या कहने की दिलजोई कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान। ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे दोस्तों, मैंने बारहा कहा है और फिर कहता हूं कि हिंदुस्तान एक दुल्हन के मानिंद है, जिसकी खूबसूरत और रसीली आंखें हिंदू और मुसलमान है। मैंने अभी कहा आपको, अगर वो दोनों आपस में नफाक रखेंगे तो वो प्यारी दुल्हन देंगी हो जाएगी और एक दूसरे को बर्बाद करेंगे तो वह कानड़ी बन जाएगी। बस ऐ हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू मुसलमानों, अब तुमको इख्तियार है कि चाहो इस दुल्हन को बेंगा बनाओ या चाहो तो कानरा बनाओ। बेशक हिंदुस्तान में बाहम कभी कभी रंज हो जाना एक कुदरती बात है। इंसानों में बाहम कभी कभी रंज हो जाना यह कुदरती बात है। हिंदू और मुसलमान पर मौकूफ नहीं, आपस में हिंदुओं में, मुसलमानों में
भाई भाइयों में, बाप बेटों में, माँ बेटियों में रंज हो जाता है। मगर इस रंज को कायम रखना और पकाए जाना और बढ़ाए जाना इंसान की, मुल्क की, कौम की, खानदान की पूरी बदबख्तगी है। क्या मुबारक है वो लोग जो माफी चाहते हैं और इस गिरह के खुलने में जो मोहब्बत में इत्तफाक से बढ़ गई है, पेश कदमी करते हैं और अपने भाई या हम वतन या हम कौम से बेकसूर होने पर भी माफी चाहते हैं और मोहब्बत को टूटने नहीं देते। हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को इस तरफ फेर दे, ये दुआ कर रहे हैं कि या खुदा हिंदुस्तान में जो लोग बस रहे हैं वो उनके दिलों को तू फेर दे और उनको दिलों को तू साफ कर दे, नियत को बिल्कुल साफ कर दे। ये खुतबा दिया था इन्होंने 27 जनवरी 1883 ईस्वी को पटना में दिया गया था, अजीमाबाद में ये लेक्चर। ठीक है, ये इनका कुछ हिस्सा था जो मैंने आपको, आप अंदाजा लगाइएगा कि इससे कि जो पूरा लेक्चर दिए होंगे तो कितना बेहतरीन तरीके से दिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आपका ये पहला चैप्टर मेरे ख्याल से खत्म होता है और हम लोग कल बात करेंगे अगला चैप्टर के बारे में खत के बारे में। खत क्या होता है, हम अभी खुतबा के बारे में बात कर रहे थे, कल बात करेंगे हम लोग खत के बारे में कि खत क्या होता है और खत किस तरीके से लिखा जाए। और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं का खत असल है, तो हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है, 11th के स्टूडेंट हैं आप, तो मेरी कोशिश है आपसे कि मेरा आपसे दरखास्त है कि आपकी पहली सीढ़ी है, आप तैयार हो जाइए और अपने आप को कमर बस्ता हो जाइए कि हमें पढ़ना है। कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, आपकी माँ, आपके वालिद, है ना, आपके घर के और भी फर्द हैं जो आपको इंतजार कर रहे हैं। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, बुरे दोस्तों से अलग हो जाइए, अपने आप को तैयार हो जाइए कि हमें करना है, हमें अपने घर के चिराग को जलाना है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमें अपने घर की रोशनी जलानी है। हमें जो अंधेरा छाया हुआ है मेरे घर के अंदर, हम उसको जलाएंगे और वो आपसे हो सकता है। जी, आप बहुत ईमानदार हैं, नो डाउट, आप समझदार हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बस थोड़ी सी कमी है, वो मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। बहुत कम समय में, बहुत कम वक्त में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये काबिलियत आपके अंदर है। जी, मैं कह रहा हूं ना, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं। आप बस एक बार उठिए तो सही, ईमानदारी से खड़े तो होइए, हमें करना है, बहुत मजा आएगा। और अलिफ लाम मीम आपके साथ है। उर्दू की दुनिया में बहुत सारे कवायद के जो वीडियोस हैं पड़े हुए हैं चैनल पे, आप वहां जाकर के आराम से सीरियल बाइज देखिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।